रिसेंटली जो भी हम बीच में भी बात भी कर रहे थे, मैं अब आपसे डिस्कस करना चाहूँगा एमपोक्स क्या है बेसिकली? आई नो कि वायरस है बट क्या है? क्या कॉन्सिक्वेंसेज़ है? क्या सिम्पटम्स है? कैसे आया? इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए। तो एमपॉक्स का नाम पहले था मंकी पॉक्स और ये सबसे पहले ज़ाइर कंट्री है, जिसका नाम अभी हो गया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, डीआरसी कांगो। हुँ। वहाँ पर 1958 में मिला मंकीज़ के अंदर। वहाँ के बाद में फिर वो 1970 में इंसानों में आया और वहाँ पे फिर एंडेमिक रहा। एंडेमिक का मतलब वो वहाँ के वहीं रहा, जो कांगो रिवर है उसके बेसिन पे। तो 2-4 कंट्री उनके जो है, बेनिन है, डीआरसी कांगो है, सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक वहाँ था। उसके बाद में थोड़े दिन से वो वेस्टर्न अफ्रीका में गया और वहाँ पे फैलता रहा, लेकिन एंडेमिक रहा और सिर्फ़ 1-2 बार वो कहीं बाहर हुआ। जैसे 2003 में यूएसए में 72 केसेस आए थे, लेकिन उसके बाद में 2022 तक ये बाहर कहीं दिखा नहीं। अब 2022 में जो आया वो लगभग 116 कंट्री में आ गया और 99,000 केसेस हो गए। और उस समय भी डब्ल्यूएचओ ने उसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न पीएचईआईसी डिक्लेयर किया था और जब कंट्रोल आ गया, तो वो कंट्रोल के बाद में उन्होंने वो इमरजेंसी निकाल ली। उस समय जो आया, वो ज़्यादा मेल टू मेल सेक्स वालों में आया 99%, 1% फीमेल में आया और एक भी बच्चा नहीं था उसमें। अब अभी जो आया है फिलहाल, वो डीआरसी कांगो के बाहर अ, जो उनके सटे हुए कंट्री है, युगांडा है, बुरुंडी है, रुवांडा है और केन्या है, वहाँ पे आ गया। वहाँ पे आने के बाद में उनको ऐसा लगा कि ये 5 कंट्री के बाहर भी जा सकता है, तो उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी प्रिवेंटिवली। यानी अफ्रीका के बाहर फिलहाल गया नहीं था। हुँ। अब कुछ केसेस आए पाकिस्तान में, फिलिपाइन में, स्वीडन में, एक क्वेश्चन मार्क केस इसमें था बम्बई गुड़गाँव में, अभी तक वो डिक्लेयर नहीं हुआ है, हुँ। तो क्वेश्चन मार्क है। तो ये सब जगह आया। तो ये क्या हुआ, जो एनिमल से इंसानों में आया और इंसानों से इंसानों में फैला। जो एंडेमिक है वहाँ पे फैमिली में भी फैलते गया कि जो माँ को है तो बच्चे को भी हो गया, वो उनके कॉन्टैक्ट को भी हो गया। लेकिन जो बाहर फैला, उसके अंदर क्लेड है। जो 1 क्लेड है वो कांगो का है, 2 क्लेड है वो वेस्टर्न अफ्रीका का है। जो ए है वो लोकल है और जो बी है वो बाहर गया। तो अभी जो 1 बी अब बाहर आया है, तो 1 बी जो जिसको हुआ रहा है बाहर, वो सब सेक्सुअल ट्रांसमिशन है। इसका मतलब वो सेक्स से आ रहा है। और जहाँ भी समझो फिलिपाइन का केस आया, तो फिलिपाइन के केस में जिस इंसान को आया, वो अफ्रीका गया नहीं था, लेकिन जो अफ्रीका जा गया हुआ इंसान के साथ में सेक्स किया था। तो हुँ। ऐसा जो फैलाव हो रहा है, वो सेक्स से हो रहा है। अब ये है कि मंकी पॉक्स के जैसे हॉर्स पॉक्स है, कैमल पॉक्स है, रैबिट पॉक्स है, अलास्का पॉक्स है, काऊ पॉक्स सबसे पहले काऊ पॉक्स है। काऊ पॉक्स में से ही पता चला कि उसमें वैक्सीन बनाकर स्मॉल पॉक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। स्मॉल पॉक्स है। मॉलस्कम बोल के बहुत कॉमन बीमारी कैट में, डॉग में और इंसानों में होती है। बहुत लोगों को मॉलस्कम एमपोक्स में क्या हो रहा है इंसान की बॉडी के अंदर? क्या अगर जिन लोगों को स्मॉल पॉक्स मालूम है, तो उसको मिनी स्मॉल पॉक्स जैसा एमपॉक्स में होता है। इसमें पानी भर के छोटे-छोटे बूंदे आते हैं। हुँ। स्टार्टिंग में खाली लाल कलर का होगा पिंपल जैसा, फिर उसके अंदर पानी भर जाएगा उसको वेसिकल कहते हैं, फिर उसमें पस भर जाएगा उसको पस्चूल कहते हैं। पस आया तो पस्चूल हो गया और फिर वो फूटने के बाद में उसका अल्सर बन जाता है और अल्सर बनने के बाद में वो स्कैब होके निकल जाता है। ये पीरियड में 8-10 दिन वो इंसान इन्फेक्शियस है और ये ऐसे के ऐसे पॉक्स मार्क जो हाथ पे चेहरे पे भी आएँगे लेकिन एनल कैनाल यानी गुदा भाग में और जेनिटल में आएँगे और जेनिटल में आने के बाद में वो थोड़ी देर से रिकवर भी हो जाएगा। तो ऑटो रिकवरी है उसके अंदर, यानी इंसान ज़्यादा मरते नहीं है। हुँ। लेकिन जिस इंसान की इम्यूनिटी कम है, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है या कोई ऐसी दवाई खा रही है जो कैंसर के लिए दवाई खा रहा है, तो उसको वो बीमारी ज़्यादा कर सकता है। तो उसको निमोनिया या एन्केफेलाइटिस ब्रेन की बीमारी हो जाती है, उससे मर जाते हैं। लेकिन जो डेथ रेट देखा गया पहले वाला जो दौर आया था वो 2B से आया था, हुँ। 2022-23 के बीच में। उसमें डेथ रेट था 0.2%, खाली 200 लोगों की मौत हुई थी 99,000 में। और अभी जो डेथ रेट है वो 0.4 टू 11% है। 11% कांगो में है और बाहर कम है। तो हो सकता है कि जो वहाँ पे केसेस डायग्नोस नहीं हो रहा है और जो डायग्नोस है उसके अंदर ज़्यादा मौतें हो रही है और वहाँ पे डायग्नोस्टिक फैसिलिटी नहीं है, ट्रीटमेंट फैसिलिटी नहीं है और उसको स्मॉल पॉक्स जिन लोगों ने वैक्सीन लिया है, वो एमपॉक्स से बचते हैं।